एपिसोड के शुरू होते ही जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोमो को जून के द्वारा पता लगता है कि उसने और मिसुजू ने एक दूसरे को मिडिल स्कूल के अंदर डेट कर चुके हैं। और ये बात जानने के बाद टोमो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो मिसुजू से पूछती है कि मुझे तुम ये बताओ, तुमने जून को डेट किया और तुमने मुझे ये बात बताई नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि मैं जून को पसंद भी करती हूँ, तभी तुमने जून को डेट किया। तो मिसुजू से क्लियर करती है कि मुझे ये बात तब तक पता ही नहीं थी जब तक उन्होंने मिडिल स्कूल क्लियर नहीं किया था। और हाँ, उसने जून को डेट किया था, लेकिन खाली 3 दिनों के लिए। तो टोमो बोलती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ था, क्या तुमने एक दूसरे को किस किया था। तो मिसोजो बोलती है कि नहीं, हमने एक दूसरे को किस नहीं किया था, लेकिन हाँ, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे और एक दूसरे को प्यार भरे नामों से भी बुलाते थे। और उनका ब्रेकअप इस वजह से हुआ था कि एक दिन जून ने मुझे आके बोला कि चलो मैं तुम्हें शानदार नज़ारा दिखाने के लिए एक जगह पे लेके चलता हूँ। और उसने मेरे को 40 किलोमीटर तक साइकिल चलवाई। और जब मैं अपने एकदम लिमिट पे पहुंच गई, तो अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जून को बोल दूंगी अभी हम दोनों ब्रेकआउट कर लेते हैं। लेकिन जब मैं ऐसा करने के लिए गई जून के पास, तो जून ने मुझसे सामने से बोल दिया कि चलो हम लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। और ये बात जानने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने सोच लिया आज के बाद मैं कभी भी इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी। तो ये बात जानने के बाद टोमो को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है कि अभी मिसुजू के लिए जून के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो मिसुजू से ये सारी बातें क्लियर करने के बाद घर जाने के टाइम पे वो जून से भी क्लियर करती है कि क्या वो किसी और लड़की को पसंद करता है या फिर अभी वो रिलेशनशिप में है। तो जून उसे बोलता है कि नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ और ना ही मैं अभी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। तो ये बात जानने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि चलो, जून भी किसी लड़की को पसंद नहीं करता, इसका मतलब है कि मेरी लाइन क्लियर है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये दोनों साथ में स्कूल की तरफ आ रहे थे तो इनकी मुलाकात मिसाकी से होती है। और ये चीज़ देखकर जून थोड़ा सा शॉक होता है कि मिसाकी एक लड़का है, क्योंकि उसने जब उसकी फोटो देखी थी तो उसे लगा था कि ये लड़की है। तभी टॉम उसे बताती है कि ये उनके क्लब का कैप्टन है। तो ये चीज़ सुनकर जून उसे बोलता है कि कैप्टन, मुझे आपके साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये चीज़ देखकर मिसाकी थोड़ा सा डर जाता है, तो टोमो उसे प्यार से समझाती है कि क्या तुम उससे प्यार से नहीं बोल सकते। तो टोमो की बात मानकर ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी देर बाद जून से पूछता है कि वो बॉयज क्लब में कैसे आ गई। तो टोमो उसे बताती है कि वो पहले गर्ल्स क्लब में थी, लेकिन वहाँ पे कुछ तो हुआ, उसके बाद उसे बॉयज क्लब में डाल दिया। तो जून बोलता है कि ठीक है, और फिर स्कूल छूटने के बाद वो उसे बोलता है कि चलो साथ में घर चलते हो। तो टोमो उसे बोलती है कि नहीं, आज मेरा कैरोल और मिसुजू के साथ कहीं पे प्लान है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ और आज तुम अकेले घर चले जाओ। और टोमो ने इसके पहले ही जून को समझा के रखा रहता है कि और हाँ, अगर तुम्हें कहीं पे भी मिसोजू मिलेगा तो तुम उससे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि अगर तुमने जो भी रायता फैला के रखा है उसे नहीं बटोरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये बात जून समझ चुका रहता है कि अगर मिसाकी से मिलेगा तो उसे अच्छे से बात को कंट्रोल कर लेना है। और ये सब सोच कर जैसे ही वो बस स्टॉप पे पहुंचता है, तो उसे वहाँ पे मिसाकी मिल जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करना शुरू करते हैं। और बस के अंदर मिसाकी से गलती से पूछ लेता है कि क्या वो भी क्लब ज्वाइन करेगा। तो जून उसे एक बड़े प्यार तरीके से बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसे वो क्लब ना ज्वाइन करने का रीज़न भी बताता है। वो उसे बोलता है कि क्लब ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा जब तक वो टोमो को हरा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ सुनकर मिसाकी बोलता है कि टोमो भी यही सेम चीज़ बोलती है कि वो तुम्हें नहीं हरा पाती, इसी वजह से उसने क्लब को ज्वाइन किया है। तो जून उसे बताता है कि टोमो से ऐसा क्यों बोल रही है। अगर कोई भी नॉर्मल टूर्नामेंट्स होते हैं रूल के साथ, तो वो टोमो को नहीं हरा पाता है, लेकिन अगर कोई अनऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ तो वो टोमो को एकदम आराम से हरा सकता है और एक्चुअल में हरा सकता है। तो ये चीज़ सुनकर कोसुके थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो टोमो को मारने की बात कर रहा रहता है। तो वो जून को बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो एक लड़की है और तुम उसे मारने के बारे में बात कर रहे हो। तो जून उसे बोलता है कि हाँ, मुझे पता है वो एक लड़की है, लेकिन वो एक स्ट्रांग लड़की है। और अगर जब भी तुम उससे लड़ते हो तो वो तुम्हें क्रश करने के बारे में सोचती है। तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी उसे एकदम एक झटके में हरा दूँ, इसीलिए। तो ये चीज़ सुनकर कौशिक समझ जाता है कि वो उसे हराना चाहता है, ना कि मारना चाहता है। तो ये चीज़ जानने के बाद कौशिक को भी अच्छा लगता है कि वो इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है। लेकिन तभी जून उसे बोलता है कि अभी जो भी हमारे बीच में बात हुई है, तुम गलती से भी इन सारी बातों को टोमो के सामने मत बोलना। तो ये बात सुनकर कोसुके बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, तो टोमो से पूछते हैं कि मैंने सुना था कि कल तुम जून के साथ घर पे गए, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो कोसुके बोलता है कि हाँ, जून भी एक अच्छा लड़का है,
तो ये बात सुनकर टोमो को अच्छा लगता है और वो उसे बोलती है कि अच्छा हुआ तुम उन बेवकूफ़ लोगों की तरह नहीं हो जो जून का पहली बार नेचर देखकर उसे एक बुरा आदमी समझ लो। तो ये चीज़ सुनकर कौशिक को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो भी पहली बार जून का नेचर देखकर थोड़ा सा डर गया था। और फिर घर जाते हुए टोमो से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जून मुझे एक लड़की की तरह देखता है कि नहीं। तो ये चीज़ सुनकर कौशिक से बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि टोमो तुम गलत सोच रही हो, जून भी तुम्हें एक लड़की की तरह देखता है। और वो अपनी बात को कंटिन्यू करने वाला रहता है, तभी जून उसके ऊपर हाथ रखता है अपना और उसे बोलता है कि कैप्टन, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा वार्तालाप हो रहा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी आपको ज्वाइन करूँ। तो ये चीज़ सुनकर कौशिक एकदम घबरा जाता है और उसे बोलता है कि नहीं, हम लोग तो यूं ही ऐसी बातें कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ देखकर टोमो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इन दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा अब नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इन दोनों के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही रहती है और तभी टोमो से बोलती है कि मुझे जून के साथ डेट पे जाना है, लेकिन जून मुझे डेट पे जाने के लिए नहीं पूछा, तो मैं क्या करूँ। तो मिसुजो से बोलती है कि अगर वो नहीं पूछा तो तुम ही सामने से पूछ लो, और हाँ, अगर तुम डेट पे जाओगी तो तुम उन सारी चीज़ों को मत करना जो तुम लोग अनयूजुअली करते रहते हो। तुम कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना जो एक्चुअल कपल करते हैं, जैसे शॉपिंग पे जाना, जैसे कैरियोके में जाना, ताकि तुम जून के थोड़ा करीब आ सको। तो मिसुजो की बात मानकर टोमो अगले दिन जून को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो जून बोलता है कि अच्छा ठीक है। और फिर ये बात टोमो इन दोनों को आके बताती है, तो ये दोनों उसे बोलती है कि तुम उन कपड़ों में भी मत जाना जो तुम हमेशा पहनती रहती हो, तुम कुछ नए कपड़ों को खरीदो, उन कपड़ों को पहनो। तो टोमो बोलती है कि अच्छा ठीक है। और फिर ये तीनों एक कपड़े की दुकान पे आती है, लेकिन उस कपड़े की दुकान पे आने के बाद टोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े खरीदे। तो ये दोनों उसकी मदद करती है और उसके लिए कुछ ऐसे कपड़ों को सिलेक्ट करती है जो कि टोमो को भी अनकंफर्टेबल ना फील हो और जून भी टोमो को लड़कियों के कपड़े में एक झटके में देख के वहां से भाग खड़ा ना हो। तो ऐसे कपड़ों को सिलेक्ट करने के बाद वो टोमो को खरीद कर दे देते हैं। तो टोमो से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके पैसे दे दूंगी। तो ये दोनों बोलते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन डेट पे जो भी होगा तुम्हें वो आगे हमें बताना पड़ेगा। तो टोमो बोलती है कि अच्छा ठीक है। और फिर हम यहाँ से सीधा पहुंच जाते हैं डेट वाले दिन, जहाँ पे टोमो उन्हीं नए कपड़ों को पहन के आई हुई रहती है और टोमो को लगता है कि जून कुछ तो बोलेगा, लेकिन जून कुछ भी नहीं बोलता। और फिर ये दोनों अपने नॉर्मल रूटीन पे लग जाते हैं, जहाँ पे ये लोग बैटिंग करने के लिए जाते हैं और फिर बॉलिंग करने के लिए जाते हैं। तो वापस से डेट को नॉर्मल तरीके से जाते हुए देखकर टोमो समझ जाती है कि अगर वो प्लान में चेंजेस नहीं लेके आएगी तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो वो जून को बोलती है कि क्या वो कैरियोके चलेगा। तो जून बोलता है कि अच्छा ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद जून उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे गाना नहीं गाओगी। तो टोमो से पूछती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तो जून उसे बोलता है कि यहाँ पे ऐसा ही किया जाता है इसके लिए। तो टोमो से पूछते है कि तुम यहाँ पे आने के लिए एक झटके में मान कैसे गए। तो जून से बोलता है कि हम लोग बचपन से साथ में हैं और जब तक मैं भी तुम्हारी बात मानते हुए आया हूँ तब तक मुझे मजा ही आया है, और तुम्हें ये जगह पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हारी जो पसंद है वो मेरी पसंद। तो ये बात सुनकर टोमो को थोड़ा सा अच्छा लगता है और टोमो यहाँ पे गाना गाना शुरू करती है, और जब वो गाना गा रही रहती है तो जून उसे फिल्म करने लग जाता है। और जैसे ही गाना खत्म होता है जून की हंसी भी नहीं रुकती, क्योंकि टोमो जो गाना गा रही रहती है वो छोटे बच्चों का रहता है। तो टोमो से बोलती है कि अभी अगली बारी तुम्हारी है। तो जून उसे साफ साफ बोल देता है कि नहीं, मैं तो गाना नहीं गाने वाला। और फिर अगले दिन टोमो ये सारी बातें शर्माते हुए इन दोनों को बताती है। तो ये दोनों के दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना हम भी उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखें। तो वो सीधा पहुंच जाती है जून के पास और जून भी उसी वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहा था। और ये दोनों जैसे ही उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने वाले रहते हैं तभी वहाँ पे टोमो आ जाती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और जून उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए सोच आता है कि उस दिन कुछ तो अलग था टोमो के अंदर जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, और वैसा क्या था मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और फिर सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों भी कैरियोके में चले गए रहते हैं और यहाँ पे ये तीनों एक एक करके गाना गाते हैं। सबसे पहले मिसुजो गाना गाती है, फिर कैरोल गाती है और फिर ये दोनों टोमो को भी फोर्स करते हैं गाना गाने के लिए। तो टोमो थोड़ी सी शर्माते हुए और थोड़ी सी घबराते हुए वहाँ पे नर्वस होते हुए गाना गा रही रहती है। और फिर यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।